आज मैं आपको बताऊंगा लड्डू गोपाल के मंदिर में ध्यान रखने वाली 6 बातें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं अपने लड्डू गोपाल की पसंद को। श्री कृष्ण को प्रेम स्वरूप माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही सम्मोहक है। वे पीला पीताम्बर धारण करते हैं और उनके मुख पर मोर पंख है। लड्डू गोपाल को 6 चीजों से बहुत प्रेम है। पहली, बांसुरी, जो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। दूसरी, गाय व तीसरी, माखन मिश्री। चौथा, मोरपंख और पांचवा, कमल और वैजयंती माला। ये 6 चीजें लड्डू गोपाल को प्रिय होती है। इसलिए जो भी श्री कृष्ण को ये चीजें अर्पित करता है उसके घर में हमेशा सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य बना रहता है। तो जानते हैं श्री कृष्ण की मुरली या बांसुरी के बारे में, गाय के बारे में, मोर पंख के बारे में, कमल के बारे में, मिश्री और माखन के बारे में तथा वैजयंती माला के बारे में। मुरली या बांसुरी। कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है क्योंकि यह गाना को बहुत प्रिय है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी तरह की गांठ नहीं होती, जो संकेत देता है कि आप अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक ना बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है तो मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगाते हैं। गाय। कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, साथ ही यह सभी गुणों की खान है। गाय श्री कृष्ण को अति प्रिय है और गाय से प्राप्त गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी आदि पंचगव्य कहलाते हैं। मान्यता है कि इनका पान कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए घर के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ ही गाय व बछड़ा भी रखना चाहिए। मोर पंख। मोर का पंख देखने में बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। और मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाई, हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कमल। कमल कीचड़ में उगता है और उसे ही पोषण लेता है, लेकिन हमें कीचड़ से अलग ही रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोह लेने वाली होती है। साथ ही कमल ये संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, संसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका बताता है कमल। मिश्री और माखन। कान्हा को मिश्री बहुत प्रिय है और माखन तो उससे भी प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार के में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किसी प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। वैजयंती माला। भगवान के गले में वैजयंती माला जो कमल के बीजों से बनी होती है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे हमेशा प्रसन्न रहो। दूसरा, यह माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत से नजदीक रहो। घर में किसी भी भगवान का मंदिर हो तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं का पूजन करने से दुख दर्द तो दूर होते हैं,
साथ ही शांति मिलती है। इसी कारण पुराने समय से ही पूजन की परंपरा चली आ रही है। जिन घरों में हर रोज पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है। दरिद्रता दूर रहती है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु भी मर जाते हैं। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित ना हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबाकर पीला किया जा सकता है। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। पूजन कर्म के इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार किसी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी हमें करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पे बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएं तो घर में कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियां हर रोज जल छिड़कर पुनर्भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमें भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगाया दिया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की ही बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती का श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मृतका, सप्त मृतका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज ना रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर
पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा होने दें। तो हमें कोई भी पूजा करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हमने वीडियो में जाना कि घर में लड्डू गोपाल जी का ध्यान कैसे रखें तथा उन्हें कौन सी चीज़ें अधिक प्रिय हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।